अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाक अफगान अमन मुआहिदा और फिर काबुल की इसके ऊपर सरीहन खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान के सिपा सलारो फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम जारी किया गया है, जो कि किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाला है? क्या पाकिस्तान तालिबान की मौजूदा हुकूमत से नाखुश होकर वाशिंगटन अमेरिका के साथ हाथ मिला चुका है और क्या अब तालिबान की मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा? इसके ऊपर पाकिस्तान की एक वजाहत सामने आई है, जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर अब किस तरह से सोच रहा है। अब पाकिस्तान ने कौन सी ऐनक लगाकर अफगानिस्तान को देखने का फैसला किया है और ये जो अमन मुआहिदा हुआ है इसकी मुद्दत कब तक होगी और किसके बाद जाकर, किस तारीख के, किस वक्त के बाद जाकर ये दोबारा से अमन बिगड़ने के जो इम्कानात हैं वो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल जो इश्तियाल अंगेजी है वो जारी रखे हुए है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि डेरा इस्माइल खां के अंदर हमारे 5 जवानों को शहीद किया गया, फौजी एहलकारों को शहीद किया गया और उसके अंदर हमारा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल था। और उसके बाद फिर आज दोबारा से एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक जंग छिड़ी थी तब से बहुत से सवालात ये उठाए जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जब फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया था तो उनके अंदर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था वो हमें ये इशारा दे रहे थे कि पाकिस्तान जो तालिबान हुकूमत है उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और इस वक्त वहाँ पे जिन लोगों के पास इक़्तिदार है पाकिस्तान उनको इस वक्त पसंद नहीं कर रहा है और पाकिस्तान उनको एक गवर्नमेंट नहीं कह रहा है, पाकिस्तान उनको एक रजीम जो है उसका लकब दे रहा है या उस नाम से पुकार रहा है और एक काबिज हुकूमत का जो लकब है वो हमारा मीडिया भी उनको दे रहा था। तो बहुत से इशारे हमें ऐसे मिले थे कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि हम लोग अफगान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको नहीं मानते हैं और उसको हम लोग मुस्तरद करते हैं। तो फिर ये तमाम तर सवालात ने जन्म लिया था कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही आसान काम है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान ऐसा करता है या नहीं करता है। अगर हम लोग अमेरिका को साथ वाकई में मिला लें, क्योंकि अमेरिका का अभी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, उसको बगराम एयरबेस चाहिए है, तो ऐसे ही अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को हटाकर वहां पर कोई पपेट हुकूमत ले आई जाए तो वो बगराम एयरबेस भी हंसी खुशी अमेरिका के हवाले कर देगा और यूं अमेरिका का इंटरेस्ट भी जो है वो महफूज रहेगा, पाकिस्तान का भी जो इंटरेस्ट है वो महफूज रहेगा। तो ये तमाम तर कलाबे मिलाकर ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका वाशिंगटन के साथ हाथ मिला के अब अफगानिस्तान की हुकूमत को हटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसके ऊपर फिर हमारे जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे ये सवाल किया गया और उन्होंने खुद ही इसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान उनके अंदर कोई भी तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जिनके मुताबिक इस्लामाबाद अमेरिका की इमा पर काबुल में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहा है। अब इसका एक इशारा वाज़ेह तौर पे हमें यह भी मिला था कि अफगानिस्तान की हुकूमत खुद इसको लेकर इनसिक्योर हो चुकी थी कि पाकिस्तान ऐसा ही ना कर दे, क्योंकि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उनको नज़रबंद करना और उसके बाद उनके जो नाइब वज़ीर दाखिला हैं उनको हटा देना, ओहदे से हटा देना और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक जंग आपकी मुल्क के अंदर छिड़ी हुई है तो ये तमाम तर चीज़ें हमें बता रही थी। और सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि आपने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तमाम तर हमले के अंदर जो है वो हिस्सा लिया है और आपको एतमाद में लिया था पाकिस्तान ने, आपको सब कुछ पता था पाकिस्तान क्या करने वाला है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो आपको नज़रबंद कर रहे हैं। तो लगता यही था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नाखुश है, लेकिन मुज़ाकरात मुआहिदे के बाद ये सूरत हाल हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। और जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर फजूल बात है और कुछ नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे, हम पहले ही अफगान अमूर में काफ़ी मुलविस रहे हैं, अब हम लोग मजीद इसका खमियाजा नहीं भुगतना चाहते हैं। हमने पहले ही बहुत सी फेवर्स दे के अपनी लाशें उठाई हैं, तो अब मजीद हम लोग इनके मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। और जो कि बहुत क्लियर बात है, पाकिस्तान का एक सिंपल सा मौक़िफ़ है कि भाई हम लोग एक अच्छे हमसाए के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। जब इनकी हुकूमत वापस आई थी तो तब पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया था इनको एक्सेप्ट करके कि भाई हम आपके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद अफगानिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है और
मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत जारी है। आज भी एक और ड्रोन अटैक इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है जो कि जिला बाजोड़ की तहसील मामून के अंदर शेख बाबा मुश्तरका चेक पोस्ट के ऊपर हुआ है। इसके नतीजे में कोई भी जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये टीटीपी की जानिब से किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की जो छोटी मोटी कार्रवाइयां हैं वो करवाई जा रही हैं और हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। कल के रोज भी जो डेरा इस्माइल खान है वहां पर जो सुई नदन गैस की हिफाजत करने वाले हैं, पाइपलाइन की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी अहलकार थे, उनको निशाना बनाया गया और उनको एम्बुश किया गया और घात लगाकर जब उनके ऊपर फायरिंग की गई तो उसके नतीजे में हमारी शहादतें रिपोर्ट हुई थी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि ये मुआहिदा, इसकी औकात क्या रह जाती है, इसकी वक़्त क्या रह जाती है जब इस तरह के जो हमले हैं वो जारी हैं। तो ये सवाल भी जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उनसे पूछा गया कि आखिर इस मुआहिदे की मुद्दत क्या होगी और इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कब ये मुआहिदा जो है वो अमल में आएगा और कब ये बेकार हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इसकी कोई भी मुद्दत ऐसा हमें डिसाइड नहीं की है। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सीज़ फायर मुआहिदे में ये बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी, टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हम बार बार ये बात दोहराते रहे हैं और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। तुर्किया और कतर ने जोर दिया है कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती टीटीपी को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। अब इसके लिए कोई भी हद मुकर्रर नहीं की गई है। उनका कहना था कि इस सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई, कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम फलां तारीख तक देखेंगे और फिर सीज़ फायर मुआहिदे की तोसी करेंगे। जब तक नाफिजुल अमल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती है तो हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा मौजूद है। यानी कि जब तक इनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर हमले जो है वो नहीं होते हैं तब तक ये मुआहिदा कायम रहेगा और उसके बाद ये मुआहिदा पाश पाश हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अपना हक मौजूद रखता है कि हम लोग इनकी सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनके सरगना छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाएं और हर तरह की बमबारी भी करें, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम लोग अपना जो डिफेंस है वो करें, अपने जवानों का, शहीदों का बदला जो है वो लें। और पाकिस्तान ने ये लिया भी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुआहिदा है वो बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके दौरान भी ये हमले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल के रोज़ 4-5 लाशें हमने दोबारा से उठाई हैं। तो क्या हमने अफगानिस्तान के ऊपर एक बार फिर से एतमाद करके, भरोसा करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? हमने कल के व्लॉग के अंदर भी यही सवाल उठाया था कि ये हमले रुक तो नहीं रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कब तक इनको बर्दाश्त करेंगी और दोबारा से ये जो मुआहिदा है वो पाश कर दिया जाएगा? कब तक इन जैसे जो खारजी हैं इन हमलों को रोका जाएगा? खैर, इसके अंदर एक ये पहलू मौजूद है कि जो अफवाज हैं उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद होती है, तो उनको पता होगा कि ये हमले कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। अगर तो इनकी रूट्स जाकर अफगानिस्तान के अंदर मिलती हैं, उनकी सरजमी का इस्तेमाल होता है, तो फिर पाकिस्तान की अफवाज इनका जवाब देंगी। लेकिन अभी जो मौजूदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारिंदे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमारी सरहद के अंदर मौजूद हैं, अगर वो हमले करते हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तान शायद इनको टॉलरेट कर रहा हो। लेकिन जब कोई हमला वहाँ से लॉन्च होगा तो फिर हम लोग दोबारा से उसका जवाब देंगे और वो जवाब बहुत ही जो है वो दर्दनाक होगा दुश्मनों के लिए और हमारे हमसायों के लिए भी, जिनके जहनों के अंदर इस वक्त बहुत सी गलतफहमियां हैं। और फिर एक सवाल ये भी है कि बॉर्डर का लफ्ज़ क्यों हटाया गया? फिर इसके ऊपर भी जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने एक जो वजाहत है वो जारी की और उन्होंने बताया कि ये बॉर्डर का लफ्ज़ हटाना जो है वो तालिबान का और जो कतर है उनका आपस का मामला था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं। इसका पाकिस्तान के साथ होने वाले अफगानिस्तान के मुआहिदे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था और ये उनका आपसी मामला था और उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है या अपने जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कतर के साथ मिलके ये तरमीम करवाई थी। कतर के बयान में पहले बॉर्डर का लफ्ज़ मौजूद था, ये तमाम तफसीलात हमने आपको बताई थी। फिर उसके बाद बॉर्डर का जो कंसेप्ट है वही निकाल दिया गया था, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन कोई भी ड्यूरेंट लाइन मौजूद नहीं है और ये वहाँ के कुछ हार्ड लाइनर्स का मौक़िफ़ है जिसको मज़ीद प्रिवेल किया गया था और उसको पैडल किया गया था, जिसको सऊदी अरब ने दोबारा से डिबंक कर दिया और अपने उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अलामिया के अंदर लिखा उसके अंदर बॉर्डर का लफ्ज़ मौजूद था, यानी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन कतर को समहाउ जो अफगानिस्तान है उसने मैनेज करके जो बॉर्डर का लफ्ज़ है वो निकाल लिया था। और फिर एक और जगह ख्वाजा आसिफ ने ये बात कह दी कि ये जो मुआहिदा है ये पूरा का पूरा हमने दुनिया के सामने नहीं रखा है, ये सिर्फ हमने थोड़ा सा हिस्सा दुनिया के सामने रखा है और इसको अभी खुफिया रखा जाएगा और इसकी तफसीलात हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मजीद हम लोग बात करें तो शुरू में मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ का इस तमाम तर मुआहिदे के बाद और इस जंग के बाद एक पहला बयान जारी हुआ है जिसके अंदर
उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि किसी भी बराह रास्त बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी कि बराह रास्त अगर अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है या इनकी जो प्रॉक्सीज करती हैं, बिलवास्ता हमले होते हैं, उनका भी पाकिस्तान जवाब देगा। तो मतलब एक सिपा सलार अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये अफवाज की पॉलिसी है, ये उस रियासत के जो डिफेंस है उसकी पॉलिसी तस्वुर की जाएगी। तो पाकिस्तान अभी भी अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ा तो है कि अगर ये हमला उनकी सरजमीन से लॉन्च होता है, मतलब देखें कि हमारी जो शिकें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। बदले में हम लोग कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, हम लोग उनको अपने साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो ऑफर कर रहे हैं जिसकी उनको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, चाइना की उनको जरूरत है। पाकिस्तान उनके दरमियान एक ब्रिज बन सकता है और पाकिस्तान ने ये ब्रिज बन के इनके माबैन जो मुआहदे हैं वो भी करवाए हैं और इनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर शामिल किया है। इसके बदले में हमने सिर्फ एक डिमांड की कि आप लोग अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दो। उसके ऊपर इन्होंने अगर इतना जो बखेड़ा है वो किया है तो फिर आप सोचिए कि इनके साथ क्या ही रवैया जो है वो बरकरार रखा जाए। खैर, खबर की तरफ वापस आते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरा से मुलाकात की है और आर्मी चीफ ने आज के रोज़ जो बलोचिस्तान के बाशिंदे हैं उनके हवाले से बहुत सी जो तारीफ़ें हैं वो की हैं और नरम अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और उसी के साथ उन्होंने एक बात जो बहुत ही वाज़ेह तौर पर कह दी वो ये थी कि फितनतुल हिंद और फितनतुल खारिज शरअ अंगेज़ी और तरक्की मुखालिफ बयानिए फैलाने के मज़मूम कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, मगर किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।